हो सकता है। ऐसा है विनीत, नहीं बताया तो दूसरों से पूछना पड़ा। इसका मतलब इसे पूरा ख्याल में नहीं है, और भी जो बता रहे हैं उनको भी पूरा ख्याल में नहीं है, एक एक को जोड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, सब जोड़ करके भी अच्छा गुलदस्ता बन जाता है। अब आप ध्यान रखिए कौन सा पाठ किससे संबंधित है। एक माइक उधर भी रखिए ना। हाँ है, वहाँ है, माइक दे देंगे। वहाँ एक और चैप्टर है रक्षाबंधन, वो मुनिराजों से रिलेटेड है। और बहुत अच्छा। जम्बू स्वामी चैप्टर है, वो देव से रिलेटेड है। बारह भावना चैप्टर एक मिनट, जम्बू स्वामी को देव से कैसे रिलेटेड कर रहे हो? जैसे बाद में जाके उन्होंने भी अनंत अवस्था प्राप्त की थी, इसलिए अब सारे ही देव से जुड़ जाएंगे फिर, और हाँ। सारे ही शास्त्र से जुड़ जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। और देव स्तुति देव से रिलेटेड होगी। बहुत अच्छा, कल ही पढ़ लिया था। और ये क्या नाम, सबसे पहले उत्तर जिसने दिया, देव शास्त्र गुरु पूछा था, कल ही पाठ पढ़ा था। उस पाठ का नाम ही था देव स्तुति। तो देव, फिर शास्त्र चार अनुयोग में आ गए। बहुत अच्छा, रक्षाबंधन संबंधी गुरु से संबंधित है। और कोई पाठ? सिद्ध पूजन आती है, वो देव से संबंधित। सिद्ध पूजन, पूजा है, वो देव से संबंधित है। देखो, ऐसा लगता है जैसे दो छात्र पढ़कर आते हैं। मैंने कहा था, आपको ऐसा लग रहा है ना, जो उत्तर नहीं दे रहे हैं ये उत्तर दे रहे हैं, तो आपको चाहिए इनके साथ बैठकर पढ़ो पहले, तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा ये क्या उत्तर देंगे। क्यों भाई, आप लोग ऐसा तो नहीं करोगे कि मैं उत्तर दूंगा इसलिए बताऊंगा नहीं दूसरे को? हाँ, ऐसा तो नहीं करोगे ना? कल भी मैंने कहा था इन पाठों को आप एक साथ बैठ कर के भी पढ़े। और देख लीजिए, आत्मा परमात्मा नाम का पाठ है, उसमें परमात्मा कहा जा रहा है। ऐसे विषय से संबंधित आप और भी जोड़ लीजिएगा। देव शास्त्र गुरु, इसकी चर्चा करना, इसे समझना अपने लिए क्यों जरूरी है, ये बात समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु वे ही परम इष्ट हैं और हमें उन जैसा बनना है, तो उनके स्वरूप को समझना आवश्यक है। इन्होंने एक उत्तर दिया कि देव शास्त्र गुरु हमारे लिए परम इष्ट है और हमें उनके जैसा बनना है। हम भावना भी भाते हैं ना, वहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इसलिए हम उनकी पूजा करते, उनका स्वरूप समझना पड़ेगा। और कोई बात? अगर देवशास्त्र गुरु को नहीं पहचानेंगे तो किसी कुदेव कुशास्त्र के यहाँ जाएंगे तो उससे खोटा मार्ग पे और जाना पड़ेगा। तो इसलिए कि ग्रहित मिथ्या से बचें और सही मार्ग पे हम रहें, इसलिए देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जानना आवश्यक है। ये कूलरों की आवाज़ में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सही, आप लोगों को सुनाई दिया? अरे वाह, तो आपके अच्छे कान हैं जिनको सुनाई दिया। एक बार बेटा फिर से एक बार बोलिए। कि हमको अगर देवशास्त्र गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो कुदेव कुशास्त्र की शरण में जाएंगे, तो उससे मार्ग पे और भटकेंगे, खोटे मार्ग पे बने रहेंगे। इसलिए देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जानकर हम सही मार्ग पे रहेंगे, इसलिए उनका स्वरूप जानना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा, खोटे मार्ग से बचने के लिए देवशास्त्र गुरु का स्वरूप हमें समझना है। और हाँ जी, और हाँ बोलिए। हमारा सच्चा
सच्चा सुख प्राप्त करना और दुखों से दूर होना हमारा गोल है, वो सच्चे देव ने प्रकट कर लिया है, इसलिए उनको जानना आवश्यक है, उनका स्वरूप जानना आवश्यक है। और वो जो मार्ग है वो जिनवानी में बताया गया है, इसलिए शास्त्र को जानना आवश्यक है। और जिनवानी में जो मार्ग बताया है वो गुरु हमको समझाते हैं, इसलिए गुरु का स्वरूप समझना हमें आवश्यक है। बहुत अच्छा उत्तर दिया। अभी और चर्चा करते हैं इस पर। और कोई पॉइंट किसी को ख्याल में आ रहा हो? चले, अपन 3 बिंदु मुख्य रूप से निकल कर आ रहे हैं और मैं चर्चा प्रारंभ करता हूँ यहाँ से। जो अगला आपका पाठ देवशास्त्र गुरु है ना, दूसरा पाठ, ये किसके आधार से लिखा हुआ है? इसका आधार क्या है? चलिए, ये कोई प्रश्न नहीं है वैसे, हाँ, ज़रूरत तो नहीं है प्रश्न की। रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार से लिखा हुआ है। आधार परिचय आप देख लेना अच्छी तरह से। रत्नकरण श्रावकाचार्य किसने लिखा? आचार्य समंतभद्र। तो आचार्य समंतभद्र और रत्नकरण श्रावकाचार्य का परिचय आप देख लेना। उसमें सबसे पहले चर्चा यहाँ से प्रारंभ की कि जो धर्म है वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। और वह धर्म कैसा है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। ये जो धर्म या संसार से पूर्व बाहर निकालने वाला मोक्ष का मार्ग, इसका प्रथम चरण क्या है? इसका प्रथम चरण कौन सा? सम्यक दर्शन, ठीक है ना। और सम्यक दर्शन का लक्षण वहाँ क्या बताया? सम्यक दर्शन का लक्षण क्या दिया? इतना पढ़कर बैठे हो और फिर वितरा विज्ञान पाठमाला पढ़ रहे हो, था? फिर क्यों पढ़ रहे हो? आपने पढ़ लिया, आपको पढ़ाना भी है, और पढ़ा कैसे पता नहीं है, और क्या गहरी बातें उसमें छूट गई है वो और आपको समझनी है, ठीक है ना। श्रद्धाणम परमार्थाणाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्म्य। इसका अर्थ सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन मुक्ति मार्ग का प्रथम चरण है। तो मुक्ति मार्ग के प्रथम चरण के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान आवश्यक है। दूसरी बात, हम सभी श्रावक हैं, गृहस्थ है। गृहस्थों के कितने कर्तव्य बताए हैं? एक पाठ आपका षट कर्म वाला भी है ना, षट आवश्यक बताए ना। उन षट आवश्यकों में पहला आवश्यक कौन सा है? चलिए, वो कक्षा का ध्यान रखना, प्रशिक्षण वाला, ठीक है ना। नहीं तो ये लोग मेरे से कहेंगे कि बताते हो कि प्रश्न सामूहिक और उत्तर व्यक्तिगत, लेकिन इंटरेक्शन के लिए आपके साथ जुड़ते हैं। तो देव पूजा, अच्छा, पहला कर्तव्य देव पूजा, दूसरा कर्तव्य गुरुपास्ति, तीसरा कर्तव्य स्वाध्याय। तो देव पूजा, गुरुपास्ति और स्वाध्याय, ये हमारे जो 3 कर्तव्य है, ये किन से जुड़े हुए हैं? देव शास्त्र गुरु से। और इन आवश्यकों की पूर्ति इनका स्वरूप समझे बिना हम कैसे कर सकेंगे? तीसरी बात, हम सभी सुखी होना चाहते हैं, और वास्तविक सुखी, परिपूर्ण सुखी कौन है? देव है। इसलिए हमें उनके जैसा बनना है। अब उनके जैसा बनना है तो कैसे बने, ये हमें कौन बताएगा, कौन समझाएगा? ये हमें गुरु बताएंगे, गुरु समझाएंगे। अब हमारे वे गुरु कैसे हैं? वे गुरु उस मार्ग को स्वयं अपने में अपना कर, अकेला दूसरों को नहीं बताते, स्वयं में उस मार्ग पर चल रहे हैं और हमें बताते हैं। इसलिए गुरु
हमेशा गुरु तो उपलब्ध नहीं होंगे, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए वही बात लिखी हुई जहाँ पर है वह शास्त्र, उनका भी स्वरूप हमें समझना आवश्यक है। इसके बिना हमारे इन प्रयोजनों की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए देव शास्त्र गुरु ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए अलग अलग विषय लेते हुए, जैसे अभी बच्चों ने देव स्तुति भी है, दो दो पूजाएं भी रखी है, इसके अलावा आत्मा परमात्मा में परमात्मा की बात आने वाली है। कितनी जगहों पर भगवान पार्श्वनाथ जैसे स्वयं देव बन गए। इन सब के माध्यम से, चार अनुयोग के माध्यम से शास्त्र की बात आएगी। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए अलग अलग विषयों के माध्यम से इनकी चर्चा अलग अलग पाठों में इस प्रकार से की गई है। इसलिए हमें देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। और सीधे सीधे 3 विषय, 3 पाठ इस तरह के आपके पास रखे हुए हैं। कोई कह सकता है कि एक ही विषय के लिए इतने अलग अलग पाठ क्यों रखे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है अपने लिए। अब पूजा, देवशास्त्र गुरु पाठ और अंतिम जो देवशास्त्र गुरु स्तुति, इन तीनों को लेते हुए हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले पूजन में देवशास्त्र गुरु का स्वरूप स्थापना के छंद में क्या कहा गया है, कोई उत्तर दे। उसके पहले वो स्थापना का छंद हम सब मिल कर के बोलते हैं, तब तक इसके बाद हाथ खड़े करने वाले को नहीं पूछा जाएगा, माइक आएगा उसके पास में और उसे उत्तर देना है। इतना अवसर यहाँ आपको फिर पढ़ने के लिए दे रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। हाँ जी, पूजा चल रही है कि क्लास चल रही है? हाँ, क्लास चल रही है, फिर पूजा क्यों बोल रहे हो? हाँ? वह पूजा जब पूजा करेंगे तब बोलेंगे, लेकिन उसका भाव क्या है समझना है ना, इसलिए कक्षा में उसे भी समझना पड़ेगा। हाँ जी, इसमें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या कहा गया? इसमें केवल रवि किरणों से, जैसे जिस प्रकार केवल ज्ञान रूपी किरणें जिनवाणी को प्रकाशित करती हैं, उसके प्रकाश से जो तत्वों के दर्शन होते हैं, तत्व को झलकाते हैं। जो देखो, देव का स्वरूप ये है, शास्त्र का स्वरूप ये है, गुरु का स्वरूप ये है, ऐसा बोलिए। देव का स्वरूप आपको ख्याल में आया? नहीं, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ख्याल में नहीं आया बोलते जाएंगे तो समय व्यर्थ जाएगा। समझ में नहीं आया तो कह दीजिए, दूसरे से पूछ लेंगे ना। केवल ज्ञान रूपी सूर्य जिनके अंदर प्रकट हो गया है, वो है देव, जिन्होंने जो तत्वों का सुंदरतम यानी अत्यंत सरल लैंग्वेज में जो अपने को दर्शाते हैं, वो हो गए शास्त्र। और जिन्होंने जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसे पथ पर जो निरंतर पलायन करते हैं, वो है अपने गुरु, बढ़ते हैं। अब देखिए, इतनी बढ़िया बात कही और एक शब्द गलत बोल दिया तो क्या? अच्छा, अंतिम गुरु के स्वरूप को फिर से एक बार बोलिए। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ऐसे मोक्ष मार्ग के पथ पर जो निरंतर चलते रहते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं।
क्या दिक्कत हो गई? पलायन करते भाई, उस सम्यक दर्शन रत्नत्रय के मार्ग पर दौड़ लगा रहे भाई, तेजी से चल रहे हैं, फिर पलायन करते ही क्या दिक्कत है? देखिए, शब्दों का अर्थ भाव बदल जाता है। पलायन करना किसी से दूर होने के अर्थ में आता है, इसलिए बहुत अच्छा। अब देवशास्त्र गुरु वाले पाठ में देव का स्वरूप क्या कहा गया है? ये तो सरल प्रश्न है, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। माइक दीजिए किसी के पास भी। वहीं, अच्छा वहीं है तो सुनिए सुनिए, वहीं के वहीं है तो पास करवा देते जल्दी से। ये बैक साइड इधर पीछे जो, हाँ, कक्षा में हो, प्रवेशिका की क्लास में हो क्या? अरे प्रशिक्षण की कक्षा में हो क्या? हो? कहाँ किताबें कहाँ हैं तुम्हारी? हाँ, बोलिए, सच्चे देव का स्वरूप क्या कहा देवशास्त्र गुरु वाले पाठ में? जल्दी से, समय सबका खराब होता है। नहीं मालूम तो पास कीजिए माइक। आप तेनो छिन्न दोषण सर्वज्ञ नागमेश। देवशास्त्र गुरु वाले पाठ में सच्चे देव का स्वरूप क्या कहा गया है? जो वीतरागी सर्वज्ञ। अरे अरे एक मिनट, इधर पास कर दिए। हाँ बोलिए बोलिए, बोलो 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 बोलो। हाँ, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, वह सच्चे देव है। अब सीधे चलिए, वो उसमें मुझे विस्तार में अभी नहीं जाना है, इसलिए थोड़ा संक्षेप करते हैं। अभी इन दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ देव का स्वरूप क्या कहा और देवशास्त्र गुरु वाले पाठ में देव का स्वरूप क्या कहा? यहाँ देव का स्वरूप क्या कहा है? तुलना करनी दोनों की। मैं बोलूँ क्या? हाँ जी। पूजन के मैं जो लाइन दी है और पीछे पाठ में जो लाइन दी है उसके अकॉर्डिंग उसमें करना है। तो पूजन की जो पहली लाइन है, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है, उसमें सर्वज्ञता को हाईलाइट किया है। और पीछे जो सच्चे देव की डेफिनेशन दी है उसमें तीनों गुणों को लिया है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। बहुत बढ़िया। पद्य में थोड़ी सी कमी होती है, पद्य में जितनी जगह होती है उसके हिसाब से वर्णन किया जाता है। और वैसे देव का सर्वोत्कृष्ट लक्षण एक तरह से सर्वज्ञता है, इसलिए पूजन में सर्वज्ञता वाले विशेषण को मुख्य करके बात की। और चूंकि वह गद्य वाला पाठ है, पूरा स्वरूप बताना है, इसलिए वहाँ पर तीनों विशेषताएं स्पष्ट की, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। तीनों विशेषता आ गई। अब शास्त्र के संदर्भ में यहाँ क्या बात ली गई है और मूल में क्या बात आई है? पूजन में तो ऐसी बात आई है, उसी जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, की तत्वों के बारे में उनकी जानकारी रहती है। और देवशास्त्र गुरु वाले में आई है, देव की वाणी को ही शास्त्र कहते हैं। तो दोनों में ऐसा बताया बराबर है ना? हाँ। कोई अंतर नहीं है। नहीं, इसमें तत्व, पूजन में तत्वों की बात कही गई है, उसमें देव की वाणी की बात कही वहाँ गई भी तत्व की बात आई गई है, जिसमें तत्वों का विवेचन किया जाता है। इसका मतलब शास्त्र की चर्चा एक तरह से एक सी आई है। अब पूजन में गुरु का स्वरूप क्या दिया और मूल पाठ में गुरु का स्वरूप क्या दिया, क्या क्या बातें इसमें आई? अच्छा, थोड़ा प्रश्न बदलते हैं। यहाँ जो पूजन के छंद में बात आई है वह पाठ में आई है कि नहीं आई है, कहाँ आई है और किन शब्दों में आई है? पूजन में तो आया है कि सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, मतलब जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी तीनों को धारण कर रहे हैं और आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और पाठ में आया है कि यही लाइन आई है कि मूल वस्तु तो आत्मा को समझकर उसमें लीन होना है, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्मलीनता जिसमें हो वही मुनि है। तो मतलब इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बस मैं इसीलिए पूछा था कि वहाँ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र
इन शब्दों का प्रयोग मूल पाठ में नहीं किया है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को इन शब्दों में स्पष्ट किया हुआ है। मुनि का स्वरूप बता दिया, लेकिन आत्मज्ञान के बिना मुनि नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें आत्मा का श्रद्धान भी है, आत्मा का ज्ञान भी है और आत्मा की लीनता, आत्मा की रमणता भी है। और यही क्या है वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। इसलिए भले ही यहाँ पद्य में कहा हो, वहाँ गद्य में कहा हो, तो भी यही बात यहाँ पर आई है। सीधे हम देवशास्त्र गुरु की स्तुति में चलते हैं। देवशास्त्र गुरु की स्तुति में तीनों का संक्षिप्त स्वरूप, देवशास्त्र गुरु का संक्षिप्त स्वरूप एक एक शब्द में दिया है। वह कौन सा छंद? एक शब्द में, एक एक शब्द में देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप और शास्त्र का स्वरूप दिया है। अकेला छंद नहीं बताना है, वह स्वरूप कैसे स्पष्ट होता है वह भी बताना है। समय सार जिन देवे जिन प्रवचन जिन वाणियों नियम सार निर्ग्रंथ गुरु। जो समय सार बोला था तो छंद पूरा ही बोल लेते हैं। करे कर्म की हानि, ये जो समय सार है वो तो आत्मा का स्वरूप, शुद्ध आत्मा की बात है, इसलिए वो देव है। और उन्हीं के जो प्रकृष्ट वचन है वो ही जिनवाणी है। और नियम सार ये कि जो नियम मतलब, चलिए बहुत अच्छा पकड़ने का प्रयास किया। 3 शब्दों का प्रयोग हुआ, उन 3 शब्दों से कुछ और बात किसी को ख्याल में आती है? मैं निश्चल से कहा था तुमसे पूछूंगा नहीं ज़्यादा मैं, ये हमारे शास्त्री फाइनल में आ गए विद्यार्थी। अब वो प्रशिक्षण नहीं हुआ इसलिए भी प्रवेशिका में बैठे हैं। अब इनसे पूछेंगे तो बाकी सब विद्यार्थी क्या करेंगे फिर? हाँ, ये छोटे सबको ख्याल में होना चाहिए ना। बोलो इनको दो, यहाँ दे दो इधर। हाँ, जो समय सार है वो आत्मा के बारे में बता रहा है। सिर्फ 3 क्या विशेष बात आई? 3 माने क्या ख्याल आ रहा है? 1 वर्ड तो आत्मा नहीं 3 ग्रंथों के नाम ख्याल में आ रहे हैं। हाँ, 3 ग्रंथों के नाम ख्याल में आ रहे हैं ना। कौन कौन से? समय सार, प्रवचन सार, नियम सार। अब देखिए छंद लिखते हुए देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के साथ इसे जोड़ा। थोड़ा इन्होंने प्रयास किया, बस उसे स्पष्ट करते हुए इतना कहना है, सार समय माने आत्मा और सार माने द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित वह शुद्ध आत्मा। और जो प्रकट पर्याय में ऐसे हुए हैं वे देव है, कार्य समय सार स्वरूप, इसलिए समय सार कहा। जिन प्रवचन उत्कृष्ट वाणी, उन्हीं की दिव्य ध्वनि, वह प्रवचन सार भी है और वही जिनवाणी है। अब नियम सार ये ग्रंथ का नाम भी है और नियम से करने योग्य कार्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये नियम और उसमें कहीं विपरीतता नहीं हो इसलिए सार शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए नियम सार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही आता है, इसलिए नियम सार उस पर चलने वाले वे गुरु होते हैं। ये देवशास्त्र गुरु का फल क्या है, क्या विशेषता है, इसी स्तुति में एक एक शब्द में दिया है संक्षेप में। देव से क्या मिलेगा, शास्त्र से क्या मिलेगा, गुरु से क्या मिलेगा, संक्षेप में। बेटा इधर तीसरे नंबर पे दो। नहीं आया ख्याल में? नहीं। ख्याल में लेना चाहिए बेटा, पीछे दो। दर्शन दाता, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जोड़िए। हाँ, अच्छा तो छंद भी बोलना चाहिए था। लास्ट वाला जो छंद है, दर्शन दाता देव हैं, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चारित्र की खान है, मैं बंदो धरे ध्यान। तो
जो देव हैं उनके लिए सम्यक ज्ञान क्या है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में निमित्त है। आगम यानी शास्त्र से सम्यक ज्ञान होगा और गुरु जो है वो चारित्र की कहानी यानी वो सम्यक चारित्र में निमित्त हैं। तो ऐसी भावना भाई है। बहुत अच्छा। क्या ये सर्वथा बात सही है? अकेले देव सम्यक दर्शन देने वाले हैं, अकेले शास्त्र सम्यक ज्ञान देने वाले हैं, अकेले गुरु सम्यक चारित्र देने वाले हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं है। मुख्यता की अपेक्षा इन्हें जोड़ा गया है। देव से सम्यक दर्शन, जैसा प्रवचन सार में कहा ना, जो जानते अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वे जानते निज आत्मा दृग मोह उनका नाश हो। या हम भक्ति करते हुए बोलते हैं जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। तो जिन दर्शन करके जब निज दर्शन पाएंगे तो क्या प्रकट होगा? सम्यक दर्शन। इसलिए देव को सम्यक दर्शन से जोड़ते हैं। हमें ज्ञान प्रकट करना है, क्या करेंगे? शास्त्रों का अभ्यास करेंगे, जिनवाणी का अभ्यास करेंगे। इसलिए आगम जिनवाणी को सम्यक ज्ञान प्रदान करने वाला कहा जाता है। शास्त्र को ज्ञान का कारण निमित्त कहा जाता है। विशेष रूप से दीक्षा लेकर मुनि बनना हो, कौन दीक्षा देंगे? मुनिराज देंगे, गुरु से मिलेगी, वे स्वयं चारित्र की खानी है। इस अपेक्षा से मुख्यता से गुरु को सम्यक चारित्र से जोड़ने का प्रयास किया हुआ है। पूजन बहुत बड़ी है और इस पूजा में पूरे छंदों की चर्चा होना तो संभव नहीं है। सीधे सीधे मैं पूछता हूँ, यदि पूजा के प्रारंभ के 5 छंदों पर हम ध्यान दें तो उन 5 छंदों में किसी एक विशिष्ट विषय की तरफ ध्यान आकर्षित कराया गया है। वो क्या विषय आपके ख्याल में आता है? पूजन के 5 छंदों में अरे बेटा, जो उत्तर दे रहे ना उन्हीं को नहीं देना है, दूसरों को भी अवसर देना है। अब आपके पास माइक आ गया तो बोल दीजिए। स्टार्टिंग के जो 5 छंद हैं, जल से लेके नैवेद्य तक, तो जल में मिथ्यात्व के अभाव की बात की है, चंदन में क्रोध, फिर अक्षत में मान और पुष्प में माया और नैवेद्य में लोभ, इन 4 कषायों के निषेध की अभाव की बात किया। सबका भी ध्यान आकर्षित हो गया होगा। और ये अकेले इसी पूजन में नहीं, और पूजाओं में भी इस तरह का प्रयास अपने को देखने के लिए मिलता है। और चूँकि ये विषय जल, चंदन, अक्षत, पुष्प के साथ, नैवेद्य के साथ जुड़ा, तो कुछ पूजनों में ऐसा बदलने का प्रयास किया। ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो मिथ्यात्व मल विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, क्रोध कषाय विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा, ऐसा लिखा भी। लेकिन फिर ये कहा गया कि देख, प्रचलित मान्यता जो चली आ रही है उसे बदलना नहीं चाहिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का तो मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा, और संसार ताप विनाशनाय कहेंगे तो सबसे ज़्यादा ताप देने वाला क्रोध ही तो है, उसका नाश नहीं होगा, जुड़ता है। लेकिन जो एक परंपरा चली आ रही है, चर्चा के लिए विषय भले ही हमने ये क्रम से ऐसा रखा हो, लेकिन जो मूल विषय है वह उसमें से नहीं छूटना चाहिए। इसलिए उन्हीं विषयों की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। कल एक बात कही थी, हमारे संसार परिभ्रमण के कारण में एक बात आई थी, परमे इष्ट अनिष्टता ठान। क्यों संसार में भ्रमण कर रहे हैं? मैं भ्रम्यो अपन अपो विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप, निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता। कल मैंने कहा था कि पूजन की पंक्तियों से ये बात जुड़ती है। कल पूछूंगा कहा था, तो आज पूछूं ना। वो पंक्तियाँ ख्याल में आई, इस पूजन में कहीं है पर में अनिष्टता इष्ट ठान, और कहाँ जुड़ती है? बच्चियों में भी दिखता है, 2-3 ही पढ़ करके आती है, बच्चों में भी दिखता है। आपको चाहिए सामूहिक बैठ करके भी पढ़े,
कि अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे ये झूठी मन की वृत्ति है, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ा है। लेकिन ये बात ठीक है कि नहीं है? ये बात चलिए ये कह रहे हैं अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है, पर में अनिष्टता इष्ट ठान कहा था ना। यहाँ अकेले क्रोध की मुख्यता करनी थी, इसलिए प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, इस बात को मुख्य किया। अनुकूलता की चर्चा अगले छंद में जोड़ी है। फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही है, अनुकूलता की बात आगे जोड़ी। अब ये कह रहे हैं कि ये झूठी मन की वृत्ति है। अनुकूल कहना प्रतिकूल कहना ये मन की झूठी वृत्ति है, ऐसा क्यों कहा? इसको झूठी मन की वृत्ति क्यों कहा? वे घूम फिर कर हाथ खड़े होते हैं, भाई सबको तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वस्तु अनुकूल या प्रतिकूल नहीं होती है, हमारी मान्यता में ये छंद में लिखा है कि हमारी चर्चा सभी छंदों के आधार से चल रही है, छंद में लिखा है कि नहीं कहीं? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे। हाँ, ये बात है ना, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ये सब की परिणति अपने अपने में जैसी है वैसी हो रही है। किसी को अनुकूल लगती है, किसी को प्रतिकूल लगती है, ये झूठी मन की वृत्ति है। चाहे जड़ की हो चाहे चेतन की हो, सबकी परिणति जैसी होनी है वैसी हो रही है। अब कोई अनुकूल मानता है, कोई प्रतिकूल मानता है। साहूकार चाहे बोलना, चोर चाहे चुप, किसान चाहे बरसना और कुम्हार चाहे धूप। समझ आए? छंद चलता है ना लोक में। साहूकार क्या चाहता है? उसकी बिक्री होवे ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए बोलना चाहता है, बोलता है। और चोर क्या चाहता है? कोई पकड़ में ना आए, कोई पकड़े नहीं, इसलिए चुप रहना चाहता है। तो चुप रहना अच्छा है कि ज़्यादा बोलना अच्छा है? कौन सा अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है? ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है। कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है। धूप निकलना अच्छी है कि बुरी है? पानी बरसना अच्छा है कि बुरा है? बहुत तेज़ धूप निकल रही है, फसलें सूखती जा रही है, किसान क्या सोचेगा? क्या धूप निकल रही, पानी बरसना चाहिए। कुम्हार ने घड़े बना के रखे हैं, वो क्या सोचेगा? पानी न बरसे, धूप निकल आज, क्या अच्छा है? भैया वो सब परिणमन अपने आप में जैसा होना वैसा हो रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लोक में कहते सुख के कारणों में ये कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा कुलवंती नारी, चौथा पुत्र आज्ञाकारी। जो कुलवंती आज्ञाकारिणी नारी है, स्त्री है, ये अनुकूल है कि प्रतिकूल है? अच्छी है कि बुरी है? ये कैसी है? अच्छी है ना। आज्ञाकारिणी हो, कुलवंती अच्छी है, बराबर सेवा करती है, तो अच्छी है ना, अनुकूल होना चाहिए ना, अच्छी लगना चाहिए। और यदि ऐसी ना हो तो क्या लगना चाहिए? बुरी लगना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी हो तो सबको बुरी लगती है सामान्य रूप से। तो मैं तो सीधा सीधा गोपाल दास जी बरैया की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूँ। गोपाल दास जी बरैया की पत्नी के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत कर्कश थी, कठोर थी। वो उनकी सेवा क्या करे कि पंडित जी को उनकी सेवा करना पड़ती। अब वह अनुकूल की प्रतिकूल, और पंडित जी क्या मानते थे, अनुकूल की प्रतिकूल। चलो बच्चा कुछ बोलना चाहता है, अभी इसी उम्र में इसे अनुभव हो गया तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ, सभी दूसरे लोग तो ये मानते हैं कि इन्हें इतना दुख देती हैं, इतना परेशान करती हैं, परंतु गोपाल दास जी बरियाते वो तो कहते थे ये मेरी वैराग्य की वर्धिनी है, ये मुझे वैराग्य दिलाने वाली है, ये तो मेरे साथ ही होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, तुम भी ध्यान रखना आगे। तो वो उस देखो इसलिए कह रहे हैं कि झूठी मन की हम मान रहे हैं, हमारी मन की वृत्ति है, हम जैसा मानते हैं वैसा उधर लगता है हमें, न वो अनुकूल है न प्रतिकूल है। ये जब भी चर्चा चलती है तब एक अंग्रेजी का वाक्य याद आता है, वो कहते हैं शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, क्या लिखा? देयर इज़ नथिंग गुड नॉर बैड बट अवर थिंकिंग्स मेक इट सो। भाई कहते पदार्थ कोई ऐसा नहीं है, हमारी मान्यता उसे ऐसा समझती है, ऐसा मानती है। मुझे धूप का छंद एक बहुत अच्छा, सारे ही छंद अच्छे, ऐसा नहीं है कि कोई छंद खराब है या बुरे हैं, धूप का छंद बहुत अच्छा लगता है। संसार परिभ्रमण का वास्तविक कारण क्या है और हम क्या मानते हैं? संसार परिभ्रमण का वास्तविक कारण क्या है और हम किसे मानते हैं? मैंने छंद भी बता दिया और उस छंद में से उत्तर देना है। बोलो यहाँ पहले दे दो कोने पर, यहाँ हाँ दिव्यांश ना। यहाँ इन्होंने जो पहली लाइन लिखी, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। थोड़ा सा आवाज़ ऊंचा करके बोलो। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी, कि जड़ कर्म मुझे घुमाता है और मैं कर्मों पर सारा आरोप दे देता हूँ और रागी द्वेषी होता हूँ, यही संसार भ्रमण का मूल कारण है। हम मानते क्या है और वास्तविक कारण क्या है? दो प्रश्न थे ना। हम मानते ये हैं कि जड़ कर्म हमें घुमाता है और संसार में भ्रमण का मूल कारण हमारा राग द्वेष है। तो राग द्वेष भी तो कर्म के कारण, ये अभी उत्तर इन्होंने ये दिया, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। क्या ये बात सही है क्या? क्या हमें संसार में जड़ कर्म नहीं घुमा रहे हैं? जड़ कर्म नहीं घुमा रहे हैं, जड़ कर्मों के कारण से तो हम घूम रहे हैं ना। ये कहते हैं फुटबॉल में जब तक हवा भरी हो ना तब तक एक इधर से किक मारता है उधर चली जाती है, उधर से किक मारता है इधर आ जाती है, और उसमें से हवा निकल जाए तो फिर एक तरफ पड़ी रहती है। ऐसा ही एक कर्म सहित है, तब तक संसार में परिभ्रमण करेगा, और कर्म रहे निकल गए तो कर्म ही तो भ्रमण करा रहे हैं ना। गलत क्यों? कर्म भ्रमण करा रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? चलिए मिथ्या भ्रांति कह रहे हैं, तो क्या सचमुच मिथ्या भ्रांति है क्या? प्रश्न है मेरा, उत्तर देना है आपको। इधर सेकंड नंबर। कर्म तो जड़ है, वह तो चेतन का कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो हम उनके फलों में राग द्वेष करते हैं तो इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। बहुत अच्छा, कर्म नाम का पाठ भी आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। अरे कर्म ही कराते होते तो कर्म तो हमेशा सबके साथ रहने वाले हैं, कोई छूट नहीं सकता था। सम्यक दृष्टि हुआ तो कर्म है, मुनिराज हुए तो कर्म है, और अरहंत हुए तब तक भी चार घाती कर्म है, तो फिर तो कभी निकल नहीं सकते थे। इसलिए दूसरी पंक्ति में क्या कहा? दूसरी पंक्ति में क्या कहा? मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी। इसमें से एक भाव यह भी निकलता है कि कर्म हमें राग द्वेष नहीं कराते हैं। मैं रागी द्वेषी हो लेता, वो कर्म के कारण वह स्थिति हुई, वह परिस्थिति हुई, लेकिन उस परिस्थिति में मैंने उससे जुड़कर अच्छा माना तो राग कर लिया, बुरा माना तो द्वेष कर लिया। इसलिए मैं रागी द्वेषी होता हूँ। एक तो राग द्वेष का होना ही हमारा भाव संसार है,
उसी से कर्म बंधेगा, उसी से संसार बढ़ेगा। इसलिए जड़ कर्म घुमाता ये तो ठीक नहीं है। अगली पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है, अगली पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। अब क्या भाव करना, चलिए दीजिए किसी को भी, बोलो। इसमें जो यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ कि जो मोह राग द्वेष रूपी जो भाव है वही भाव कर्म होते हैं और वही भाव मरण होते हैं, और ये मोह राग द्वेष करते करते ही मैं अनादि से दुख प्राप्त करता आया हूँ, अनादि से मेरा करता ध्यान आया हूँ। आकर्षित कराने का ध्यान था कि भाव मरण क्यों कहा जा रहा है। भाव कर्म तो ठीक है ना, विज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म होते हैं, शरीर आदि नो कर्म होते हैं, और मोह राग द्वेष के परिणाम भाव कर्म होते हैं। तो ऊपर की पंक्ति में राग द्वेष की बात की तो यो भाव कर्म, और भाव मरण कह रहे हैं। ये भाव मरण क्या होता है? इतनी देर में तो नीचे देख ही लिया होगा, हाँ? तब भी बताने में कष्ट हो रहा है। अब कहोगे कि चोरी कराना सिखाएंगे क्या नीचे देखना बता करके? हाँ? अरे ये तो अर्थ दिया है ना, आपको समझने के लिए दिया हुआ है। हाँ। मैं अपने स्वभाव को भूलकर मोह राग द्वेषी विकारी भावों में परिणमन कर रहा हूँ, तो अपने स्वभाव का मरण हो रहा है, वही भाव मरण है। मरण हो रहा है का मतलब क्या? मरण माने क्या होता है? ये नाश होना। फिर देह विलय, देह नाश, ठीक है। मरण होगा माने देह छूटी, ऐसे भाव मरण। तो हमारा श्रद्धा ज्ञान चारित्र रूप, ज्ञान दर्शन सुख रूप जो स्वभाव है, जब हम राग द्वेष करते हैं ये स्वभाव का घात होता है, ये स्वभाव व्यक्त नहीं होता है। हम राग द्वेष करके निरंतर इस स्वभाव का घात कर रहे हैं, इसलिए कहा ये भाव मरण है। और इस भाव मरण के कारण ही संसार परिभ्रमण हो रहा है। अर्घ्य के छंद की बात करते हुए सीधे फिर देवशास्त्र गुरु पर चलेंगे। अर्घ्य के छंद की क्या विशेषता है? अर्घ्य के छंद की क्या विशेषता है, और वह विशेषता भी स्पष्ट करनी है। ये छंद अभी तक तो जैसे हमने जो भूले करी थी वो उसके बारे में, कि अब प्रेरणा दे रहे हैं कि ये भूले ना करे और अपने आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करे। अच्छा, और दूसरा कोई बताएगा जल्दी से? बस दीजिए जल्दी आगे बढ़ाइए। सेकंड आपके बाजू में, दो बाजू में, इधर इसके। यहाँ स्टेप बाय स्टेप की चर्चा हो रही है कि जैसे कि मिथ्या दृष्टि ने स्टैंड बाय स्टैंड कहाँ की, कौन से स्टैंड की हो रही? स्टैंड बाय स्टैंड मतलब पहले एक मिथ्या दृष्टि जीव ने जैसे क्षण भर, हाँ, मतलब गुणस्थान, मतलब पहले एक मिथ्या दृष्टि जीव। और कोई एक सरल भाषा में बता सकेगा उससे? हाँ, आप आगे बोला। हाँ, अरिहंत अवस्था के यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताएं, विधि बताइए। अरे सीधे भगवान बनने की विधि संक्षेप में बताई गई है, और भगवान बनने के स्टेप बाय स्टेप कहाँ से प्रारंभ करना, कहाँ तक पहुँचना है। तो स्टेप तो बता लें, किस बात के स्टेप है भैया? हाँ, चले, क्या बात बताई गई? भगवान बनने की पूरी विधि क्या है, क्रम क्या है, वह बताया गया है। अब क्रम कौन बताएगा? इतनी देर में तो देख लिया होगा भाई। हाँ भैया जी, और पंडित जी, ये सब नीचे गर्दन करके नहीं बैठना चाहिए क्या? अच्छी तरह सब पढ़ के तैयार होके आना चाहिए। हाँ, पूछे जल्दी। बोल जल्दी बोल, समय क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। कि थोड़ा मतलब अपने चेतन का जब आत्मज्ञान करता है तो मिथ्या रूपी जो मल है उसको धो देता है, और कषायक भावों को विनष्ट करके आनंद अमृत पीता है। कि मतलब आनंद रूपी जो अमृत है उसको पीता है। फिर अनुपम सुख विलसित होता केवल रवि, मतलब केवल ज्ञान रूपी जो सूर्य है वो जगमग करता है, और अनंत दर्शन, अनंत बल, बाकी सारे अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। फिर यह अर्घ समर्पण करके निज गुण का अर्घ बनाऊंगा कि मैं अपनी, यही अरंत अवस्था, यही अरिहंत अवस्था है। चलिए, बहुत अच्छा।
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मिथ्यात्व का नाश करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन प्रकट करना पड़ेगा। और इसका उपाय क्या है? निज रस का पी चेतन, निज रस को पी चेतन, मैंने अपने स्वभाव का अवलंबन। एक क्षण के लिए भी हम अपने स्वभाव में लीन हो जाते हैं तो मिथ्यात्व नाश हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई तो भगवान बन गए ना। अभी तो कषाय पड़ी है, फिर कषाय कैसे जाएगी? निज आनंद अमृत पीता है। वो क्षण भर निज रस को पी कहा था ना, अभी क्षण भर पिया था, फिर उसी में और अधिक लीन होते हुए क्रमशः कषायों का अभाव होता जाता है। वो भैया गुणस्थानों की बात कर रहा था। अब बहुत लंबा चलोगे तो कषाय के विनाश करने में पहले सम्यक दर्शन हुआ तो चौथे में अनंतानुबंधी चली गई, फिर और विशुद्धता बढ़ी तो अनुव्रति गृहस्थ बना, तब 2 कषाय चौकड़ी चली गई, फिर उसके बाद और विशुद्धता बढ़ी, मुनि बन गए, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। मुनिराज ने आत्म ध्यान करके आत्मा में लीन हो गए तो संज्वलन का भी अभाव हो गया। और जब हुआ तब अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। देखिए अनंत चतुष्टय प्रकट हुए ना, वह अनंत चतुष्टय को 4 शब्दों में अलग अलग कह दिया। अनुपम सुख अनंत सुख हो गया, केवल रवि अनंत ज्ञान हो गया, दर्शन बल सम्यक दर्शन का बल प्रकट हो गया ना। दर्शन बल माने सम्यक दर्शन का बल प्रकट हुआ, बराबर है ना। दर्शन बल प्रकट होता, बराबर ध्यान रखना बेटा। क्या? हाँ, अर्थ समझ के आना। दर्शन बल में अनंत दर्शन के साथ अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है, यह अनंत अवस्था। और अपन ने प्रारंभ में ये बात की थी, देव शास्त्र गुरु की पूजा हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उनके जैसा बनने के लिए कर रहे हैं। और यही विधि है, जब इस तरह से करेंगे तब यह ही अरहंत अवस्था है। और ऐसी अवस्था हमें प्रकट होनी चाहिए। देवशास्त्र गुरु की जो चर्चा यहाँ ली गई है छंदों में, 12 भावना को गौण करेंगे। 12 भावना भी बहुत मार्मिक है इसमें। वैसे देवशास्त्र गुरु से सीधी संबंधित नहीं है, इसलिए काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि पूजा में 12 भावनाएं, लेकिन पूजा अशुभ से छूटकर शुभ में आते हुए अपने स्वरूप तक आने के लिए हैं। और इसके लिए 12 भावनाओं का चिंतन भी उत्कृष्ट है, इसलिए यहाँ पूजन में 12 भावनाएं भी दी है। बहुत सारे मार्मिक छंद है, आपको चाहिए कि आपस में समझते हुए इनकी चर्चा करनी चाहिए। देव का स्वरूप किस छंद में कहा है? जयमाला के देव का स्वरूप कहा है, कौन से छंद में और क्या स्वरूप लिया है? बोलो जय। आज जय की तरफ ध्यान ही नहीं गया भाई। चरणों में आया हूँ प्रभु पर शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी ने जानता। वहाँ देव कहाँ है? तो हम बता रहे हैं कि हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु पर। कितने छंदों में ये कहा था तो तत्काल ख्याल में आना चाहिए। कितने छंदों में है? 4 छंदों में। तो पकड़ में नहीं आया तुमको। बाजू में दो, तुम्हारे आए ख्याल में? बोलो। तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे। अर्थात आप तो विकारों से रहित हो और जग में रहते हुए भी जग से न्यारे रहते हो, ऐसा आपका स्वरूप है। इसका अर्थ एक ही छंद में कहा, नीचे के छंद में तो प्रेरणादायक बात कही है, अतएव झुके तब चरणों में जग के माणिक मोती। एक शब्द में कह दिया, तुम तो अविकारी हो, समस्त विकारों से रहित, निर्विकारी। अब जग में रहते जग से न्यारे, ये जो कहा जा रहा है इसका अर्थ क्या?
जग में रहते जग से न्यारे। और ऐसा क्यों कहा गया? इसमें ऐसा है कि मतलब संसार में रहते हुए भी वो मतलब उस संसार के सारे विषयों से दूर रहते हैं, अलग रहते हैं। किसकी बात है? अरिहंत देव, अरहंत भगवान। अरहंत भगवान संसार में है कि मोक्ष में है? संसार में है, तो इसका मतलब संसारी है हमारे जैसे। भाई इसीलिए कह रहे हैं जग में रहते जग से न्यारे। चूंकि यहाँ मुख्य रूप से अरहंत अवस्था देव में ली जाती है, इसलिए जग में रहते जग से न्यारे कह रहे हैं। यदि सिद्ध भगवान भी तो देव है, सिद्ध भगवान भी तो देव है, अब वे तो रह रहे ना जग में, नहीं है तो जग में रहते जग से न्यारे कह रहे हैं। बोलो दिशा, बोले। यहाँ जग में रहते जग से न्यारे से सर्वज्ञता को लिया गया है कि जग में रहते हैं, सकल ज्ञेय को जानते हैं, लेकिन फिर भी उनसे दूर रहते हैं, उनसे भिन्न रहते हैं। भावात्मक रूप में चले गए, हम क्षेत्रात्मक रूप में ले रहे थे। बहुत अच्छी बात है। कल देव स्तुति अभी भी इनके हावी हो रही है, लेकिन अच्छी बात है। भाव की अपेक्षा ठीक है, हम क्षेत्र की अपेक्षा बात कर रहे थे। बोलो। अपितु जो सिद्धशिला है वो तो 3 लोक में ही आती है, लेकिन जो उनने मुक्त दशा प्राप्त की है वो संसार से मुक्त हो गए। अपन जब ये 12 भावना पढ़ते हैं ना, उसके अंत अंत में एक छंद आता है, हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा। ये लोक छोड़ करके चले जब लोकांत में जा कर के विराजमान हो जाए। माने सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? लोक के अंत भाग। तो लोक यदि हम जग कहते हैं तो जग से सबसे ऊपर चले गए, इसलिए जग से न्यारे। दूसरा, रहेंगे तो विश्व में ही, विश्व के बाहर तो जाएंगे नहीं, लेकिन विश्व से कोई अब संबंध नहीं रहेगा। इस अपेक्षा से भी ऐसा कह सकते हैं। गुरु का स्वरूप बहुत छंदों में, बहुत पंक्तियों में है, उतने विस्तार में अपन नहीं जा पाएंगे। सिर्फ शास्त्र का स्वरूप संक्षेप में एक छंद में कहा हुआ है। कौन बताएगा क्या विशेषताएं ली है? दीजिए जल्दी से। कोई कठिन विषय थोड़ी था ये। हाँ, यहाँ पर आए, स्याद्वाद मई तेरी वाणी शुभ नय के झरने झरते हैं। अर्थात यहाँ पे सुनय की बात की है कि स्याद्वाद मई जो तीर्थंकर देव की वाणी है वही शास्त्र हैं। स्याद्वादमयी है, उसकी शैली स्याद्वादमयी है, और स्याद्वादमयी होती है तो नयों से सहित होती है। देवशास्त्र गुरु के संदर्भ में बात करते थोड़ा सा अगले पाठ में से कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ अपन ध्यान आकर्षित करते हैं। जब देव शब्द की बात आती है ना, 4 शब्द आपके ख्याल में आएंगे। अदेव, कुदेव, देव और सच्चा देव। कोई बताएगा इसमें क्या अंतर होता है? अदेव, देव, कुदेव और सुदेव। अदेव में जो पत्थर आदि को देवता बना के पूजते हैं वो आ जाता है। कुदेव में रागी द्वेषी देवता आ जाते हैं। देव में देवगति के देव आ जाते हैं, और सच्चे देव में वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी गुण सहित देव आ जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हमने देव का लक्षण निश्चित किया है देवशास्त्र गुरु के रूप में पूजा करने के लिए, तो जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है वे ही हमारे लिए सच्चे देव है। बाकी देव शब्द का प्रयोग अनेक जगह हो सकता है। अब ये बहुत अच्छा उत्तर दिया। बहुत जगह कहीं भी सिंदूर पोत दिया, कुछ भी कर दिया, ये भी देव है, ये भी देव है, ये भी देव है। काय के देव है? इसलिए उनको कहा अदेव। न तो वे कु है न सु है, कुछ नहीं, इसलिए उनको अदेव कह दिया। और देवगति के देव है वे, वह देव आयु से सहित है। देवगति नाम कर्म का उदय उनके, इसलिए वह देव है। और जो जगत देव समझता है
पूजता है लेकिन वे उनका अहित करते हैं, ऐसे रागी द्वेषी वे कुदेव है। और वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी वे ही वास्तव में हमारे लिए सच्चे देव है और वे ही हमारे लिए पूजने योग्य है। ये बात बहुत अच्छी तरह से हमारे ख्याल में होनी चाहिए। 3 विशेषताएं आई सच्चे देव की, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेश। तो हमारे देव अकेले वीतरागी होते हैं, राग से रहित होते हैं, बाकी सब उनमें होता है। ऐसा ही है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, द्वेष सब भरा रहता है, अकेला राग चला जाता है, वीतरागी होते हैं। ऐसा ही है, सब चला जाता है। तो फिर वीतरागी क्यों कहते हैं? अरे प्रश्न आया समझ में? इनको दे दो, इनको संयम इनको दे दो। क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष होता ही होता है, इसलिए वहाँ पर वीतरागी बोल देते हैं, क्योंकि जिनका राग चला गया उनके बाकी सारे द्वेष वगैरह जो है वह भी चले जाते हैं। कैसे और क्यों? क्योंकि जहाँ राग होता है तो किसी व्यक्ति या वस्तु से होगा और उससे भिन्न जो बाकी व्यक्ति वस्तु है उससे द्वेष ही रहेगा। तो बहुत इसी अच्छा। वजह से। और कोई इनको दे। द्वेष को तो हर कोई बुरा मानता, पर राग को नहीं Next. मानता। यदि अपन किसी से बुराई तो हो तो उससे तो बुराई ही है, लेकिन राग थोड़ा को ये सभी छुड़ाना भावात्मक मुश्किल उत्तर दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा कर्णानुयोग वाला सैद्धांतिक उत्तर चाह रहा था। राग सबसे एंडिंग में जाता है, 12वें गुणस्थान के स्टार्टिंग में राग जाता है, तो इस कारण। चलिए बहुत अच्छा। ऐसा है, कषायों का जो अभाव होता जाता है उसमें सबसे अंत में लोभ कषाय जाती है। शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। शौच को सबसे बड़ा धर्म इसलिए कहा जाता है, वो लोभ कषाय के अभाव में, क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, मायाचारी के अभाव में आर्जव, लेकिन लोभ के अभाव में शौच। लेकिन लोभ का जहाँ अभाव होता है उसके पहले बाकी सभी का भी अभाव हो जाता है। राग सबसे अंत में जाता है, तो राग चला गया है तो बाकी के उसके पीछे सारी कषाय गई ही है। इसलिए वीतरागी कहने में सारे ही दोषों से रहित हुए हैं और तभी उन्हें 18 प्रकार के दोषों से भी रहित कहा गया है। इसलिए वीतरागता। सर्वज्ञता क्या होती है, कल अपन ने थोड़ी चर्चा की थी सकल गे गायक की चर्चा करते हुए, इसलिए यहाँ पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न ये है, 3 विशेषताएं कही गई, उसमें वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। पहले सर्वज्ञ कहते हैं, पहले वीतरागी क्यों कहा? आप लोग जो पीछे बैठे हैं कोई भी हाथ खड़ा नहीं करते हैं, कल आप सबने बोला भी था इनको हाथ खड़ा नहीं भी करें तो आपसे पूछ सकते हैं कि बाकी जो हाथ खड़ा करें। नहीं, श्रोता बैठे उनसे हम नहीं पूछ रहे हैं, इन कक्षा में जो है ना उन्हीं से पूछ रहे हैं। नहीं, इनमें तो उत्तर बहुत से दे देंगे। हाँ जी जल्दी, किनको दिया? आंटी जी कक्षा में है क्या? बोलिए बोलिए, अभी तो बोल दीजिए आप। अच्छा बहुत बढ़िया, मैं तो भूल रहा हूँ कि आप नहीं होंगे। हाँ बोलिए। पहले वीतरागता ही आती है, वीतरागता के बाद ही सर्वज्ञता आती है और फिर सर्वज्ञता होने के बाद हितोपदेश। बहुत अच्छा उत्तर दिया, ये सैद्धांतिक उत्तर दिया। अब मैं थोड़ा और प्रश्न पूछूंगा। अभी जो बात हो रही थी ना, सबसे अंत में राग चला गया इसलिए हमने वीतरागी का, उसके पहले बाकी सब चले गए। और वीतरागी होने के बाद फिर सर्वज्ञता आती है। तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में जैसा लिखा, मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। तो मोह का क्षय हुआ अर्थात राग भी चला गया, वीतरागी हो गए, फिर ज्ञानावरण दर्शना और अंतराय का क्षय हुआ, तब केवलम। इसलिए वीतरागता प्रकट होने पर ही सर्वज्ञता होती है, इसलिए वीतरागी सर्वज्ञ। यदि किसी को पहले वीतरागता फिर सर्वज्ञता, कदाचित वीतरागता नहीं आई और सर्वज्ञता प्रकट हो जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है? वीतरागता नहीं हुई और सर्वज्ञता हो गई तो क्या दिक्कत हो सकती है?
चलिए दीजिए। अगर वीतरागता नहीं हुई और सर्वज्ञता हो गई, मतलब सब चीज़ें जानने लगेंगे, तो फिर तो एक तरह से तो एक आदमी पागल ही हो जाएगा, क्योंकि सारे भूत भविष्य की कि किसने मुझे मारा था, किसने मेरे साथ क्या किया था, मेरी माँ ऐसे मरी थी, ये सब ऐसे हुआ था, सब जानने में आएगा तो एकदम आदमी और हड़बड़ हो जाएगी और एक तरह से दंगे वगैरह हो जाएंगे, मान बोलूँ तो मैं। और कोई बोलना चाहेगा कोई बात इससे हट करके? हाँ, अम्मा जी को देना पीछे क्या कह रहे? सबसे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे वो। बहुत अच्छा, बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी बात हमें जानने में आती है तो तत्काल उसके संबंध में राग द्वेष होता है। आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं और यदि कोई थोड़ा सा भी गुस्से में मुझे देखने लग जाए तो फिर तत्काल क्या लगता है, ये कैसे देख रहा है मुझे? प्रसन्नता से देख रहा है तो उसके प्रति राग होता है, और क्रोध से देखे तो उससे द्वेष होता है। और सर्वज्ञता प्रकट हुई तो सब कुछ देखने जानने में आया तो फिर कितनी आकुलता व्याकुलता हो जाएगी। इसलिए पहले वीतरागता हो जाती है और फिर सर्वज्ञता होती है। बिना वीतरागता के सर्वज्ञता प्रकट हो जाए तो आप कल्पना ही कर सकते हो ये क्या क्या आपत्तियाँ खड़ी हो सकती है। अब हितोपदेशी कहा, वह हित का उपदेश देने वाले हैं, उनकी वाणी सच्ची और अच्छी ही होती है। हितोपदेशी है तो उनकी जो वाणी है वह सच्ची और अच्छी ही होती है। हितोपदेशी पना सच्चा और अच्छा ही होता है। ऐसा क्यों? सच्चाई का आधार क्या और अच्छाई का आधार क्या? और यही शास्त्र पर घटित हो जाएगा। क्योंकि वह पहले वीतरागी हो गए तो उन्हें किसी से ना राग रहेगा ना द्वेष, इस भावना से वो किसी को उपदेश ही नहीं देंगे, इसलिए उनकी तो उपदेश वाणी सच्ची वाणी है। राग द्वेष से नहीं वो बोलेंगे, लेकिन वो कुछ जानते नहीं होंगे तो गलत बात बोल सकते हैं ना। राग द्वेष तो नहीं है लेकिन जानते नहीं हैं तो फिर गलत बोल सकते हैं ना। क्या रह गया बोलने में? तो बोलो ना, सर्वज्ञता। हाँ, तो तुम सर्वज्ञता को भूल गए ना, तो दोनों बातें याद करना चाहिए थी। पहले ये कहा वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी। वह वीतरागी सर्वज्ञ है, उनका उपदेश उनकी वाणी वही शास्त्र है, उनकी वाणी को ही शास्त्र कहते हैं। चूँकि वीतरागी राग द्वेष से किसी की बुरी बात कही जाती है, बुरी करने वाली या गलत बात कही जाती है, या जानकारी नहीं हो तो गलत कही जाती है। चूँकि वीतरागी सर्वज्ञ है इसलिए उनकी वाणी सच्ची और अच्छी ही होती है। गुरु कौन होते हैं? देवशास्त्र गुरु। अभी उपासना में एक पंक्ति आई, उस पंक्ति से जोड़ते हुए मैं प्रश्न करता हूँ, उसके उत्तर में आप देंगे। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। गुरु की चर्चा करते हुए ये कहा गया आपका जो नग्न स्वरूप है एक तरह से गुरु का स्वरूप है। तो जो नग्न दिगंबर होते हैं उन्हें गुरु कहते हैं, मुनिराज कहते हैं। क्या ये बात ठीक है क्या? जो नग्न दिगंबर होते हैं वे मुनिराज है, गुरु है, ये बात ठीक है क्या? तो बोल रहा है, पीछे दीजिए। अब તમે ગુજરાતીમાં બોલી શકો છો। જેઓ આત્મ ધ્યાનમાં અને સ્વાધ્યાયમાં લીન હોય, સર્વ પ્રકારના આરંભ પરિગ્રહથી રહિત હોય એને જ સાચા ગુરુ કહેવાય છે। अकेले नग्न दिगंबर कहे तो क्या दिक्कत आएगी? नहीं, एकલું નગ્ન દિગંબરથી હોય તો સાચા ગુરુ ન કહેવાય, પણ સમ્યક દર્શન એટલે મતલબ કારણ શું છે? એમાં કેમ વાંધા આવે? नग्न दिगंबर को मुनि कहने में क्या दिक्कत है भैया? हिमांशु, और कौन नग्न दिगंबर होता है? हिमांशु, हिमांशु। पशुओं पण नग्न बहुत होय। देर बाद हिमांशु ने हाथ उठाया, भी ध्यान नहीं गया तुम्हारी तरफ। बोलो। पशुओं पण निर्वस्त्र चलिए, होय बहुत छे। अच्छा। अब आ भाई ने बोलवा दो।
इससे क्या होगा, जो भी नग्न होगा उसको मुनि मानना पड़ेगा। जब हम नहाते हैं या जब बच्चा पैदा होता है या कोई भी परिस्थिति में जो भी नग्न होता है तब मुझे मुनि मानना पड़ेगा। तो ये दोष। बहुत अच्छा। अरे कोई भी पागल भी नग्न हो जाए तो नग्नता मात्र को मुनि कहा नहीं जा सकता है, उनका स्वरूप नग्न होता है, लेकिन अकेले नग्नता को नहीं कह सकते हैं। हमारे देश में एक परंपरा नागा साधुओं की भी है, वे भी नग्न होते हैं, तो वे भी हमारे मुनिराज हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं होती है। अब उन विशेषताओं को कौन बताएगा? दीजिए। वे आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, नित्य स्वाध्याय करते हैं और आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं और भगवान की वाणी का मर्म समझते हैं। आरंभ परिग्रह के साथ एक और शब्द आया होगा ना जी? आरंभ परिग्रह के साथ एक और जो शब्द आया उसकी तरफ ध्यान दिलाना है। बहुत अच्छा। आत्म ध्यान स्वाध्याय में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं और विषय भोगों की लालसा उनमें लेश मात्र भी नहीं होती। जो पीछे कहा था, सद्दर्शन ज्ञान चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, सम्यक दर्शन ज्ञान नग्न दिगंबरता के साथ रत्नत्रय की आराधना है। आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, स्वाध्याय में लीन रहते हैं और साथ में आरंभ परिग्रह विषयों से दूर रहते हैं। आरंभ परिग्रह क्या होता है? आरंभ क्या है? परिग्रह क्या है? विषयों की लालसा क्या है? आरंभ परिग्रह क्या है? तुम सब पढ़ लिया क्या अकेला यहाँ से? हाँ, और जब पढ़ा था तब समझना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था। बताएंगे? हाँ, आरंभ तो हिंसा को कहते हैं, परिग्रह बहुत सारी चीज़ों इकट्ठा करने को, और विषय भोग मतलब इंद्रियों के जो भोग होते हैं उन्हें कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, सीधा सीधा है। जिनमें हिंसा होने की संभावना है ऐसे सब कार्यों को आरंभ कहते हैं। अच्छा मुनिराज, जिनको अभी हम बात कर रहे हैं वे आरंभ से रहित है। कैसे आप कह सकते हैं आरंभ से रहित है? आपके पाठ्यक्रम में इस पुस्तक के साथ साथ प्रशिक्षण निर्देशिका का जो परिशिष्ट है ना, वो भी आपके पाठ्यक्रम में है। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, उसमें पंच परमेष्ठी के मूल गुण दिए हुए हैं और अभी मैं मुनिराज के 28 मूल गुणों की तरफ ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। आरंभ से रहित है, ये हमें कैसे ख्याल में आता है मुनिराज से? दीजिए जल्दी से। क्योंकि उन्हें अहिंसा महाव्रत होता है एक, और दूसरी बात पूर्ण आराम से तो वो मुक्त हुए नहीं है, क्योंकि जब तक क्या कहते हैं संतुलन कषाय उन्हें अभी विद्यमान है, इसलिए पूर्ण आराम से मुक्त नहीं है। क्या कर रहे भाई आरंभ में? संतुलन कषाय तो है, लेकिन आरंभ जिस क्रिया में हिंसा होती हो ऐसी कौन सी क्रिया कर रहे हैं? जैसे क्या आहार इत्यादि के लिए जाते हैं तो उतना जीवों की रक्षा नहीं हो पाती, तो चलते वगैरह हैं तो बहुत से सूक्ष्म जीवों की हिंसा तो होती ही है उसमें भी। ये तो अशक्य अनुष्ठान है। मैं तुम्हारा ध्यान आगे अहिंसा महाव्रत से आगे बढ़कर और आगे कुछ और क्रियाएं ऐसी है ना जिसमें आरंभ माने हिंसा से बचा जा सकता है। क्या है ऐसा? ईर्ष्या समिति, उसमें जब आपको ध्यान रखना होता है कि नीचे जो बड़े 5 छोटे छोटे समितियों जीव का हैं, पालन करते हैं, तो उन समिति में भी ईर्ष्या समिति चलने के लिए येषणा समिति आहार से संबंधित और भाषा समिति जो वचन है उनसे संबंधित, तो हर चीज़ प्रतिष्ठापना की समिति सावधानी। कोई चीज़ भी रखते उठाते हैं, यहाँ तक कि उत्सर्ग समिति जो मलमूत्र का भी त्याग करते हैं। माने ये सभी जिसमें जीवों की हिंसा न हो, आरंभ न हो, ये ध्यान रखते हैं। और परिग्रह रहित है, ये कैसे ख्याल में आता है? तो बात ही कर रहे थे, नग्न दिगंबर है, धागे बराबर भी उनके साथ परिग्रह नहीं है। ये तो एक शौच का उपकरण कमंडलू, संयम का उपकरण पीछी और कदाचित ज्ञान के उपकरण के रूप में शास्त्र,
इतनी चीज़ें होती, इसके अतिरिक्त अन्य अनावश्यक चीज़ें नहीं रखते, इसलिए परिग्रह से रहित है और विषयों की लालसा से दूर है, विषयों की लालसा से दूर है, 5 इंद्रिय विषय चाहते ही नहीं है। अभी हमें गर्मी लग रही तो कूलर लगा लिया, सर्दी आएगी तो हम हीटर लगा लेंगे, तो कोई सर्दी गर्मी 5 इंद्रिय के विषयों की कोई अनुकूलता वे नहीं करते हैं। देवशास्त्र गुरु, गुरु के संदर्भ में एक बात और विशेष, हम जो गुरु जी कहते हैं, गुरु जी पढ़ाने वाले हमारे लिए, वे भी तो हमारे गुरु है ना, क्या वे हमारे गुरु नहीं है क्या? वे हमारे गुरु नहीं है क्या, बताओगे? वो हमारे विद्या गुरु। हाँ, ये भी तो विद्या गुरु हो सकते हैं ना। क्या अंतर है, ये कौन से गुरु है और वे कौन से गुरु हैं? ये हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाले गुरु और वो लौकिक के, वे लौकिक विद्या देने वाले गुरु है, इसलिए उनका यथायोग्य सम्मान तो हम कर सकते हैं, लेकिन देवशास्त्र गुरु जैसे गुरु मान करके उनकी पूजा नहीं की जा सकती है। थोड़ा सा देवशास्त्र गुरु स्तुति में आते हैं और इस स्तुति में देव को समझने में हमारी क्या भूल हुई है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। देवशास्त्र गुरु की स्तुति पर आए हैं और देव को समझने के संदर्भ में हम क्या भूल करते हैं। करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तो ये गलत है क्या? हाँ। क्यों गलत है? क्योंकि भगवान कुछ करते इसी में उत्तर दिया है। तुम बीत रागी हो लीन स्वयं में, कभी ना मैंने यह जाना तुम हो। उसके तत्काल की बात क्यों, तत्काल की पंक्तियां क्यों छोड़ दी? अच्छा हाँ, उसी की बात बराबर है। हाँ, तुम बीत रागी हो लीन स्वयं में, कभी ना मैंने यह जाना तुम हो निरीह जग से कृतकृत, इतना ना मैंने पहचाना। ख्याल में नहीं आया हो तो ये थोड़ी व्याख्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या गलती करते हैं हम, बोलो? आप करुणानिधि अर्थात करुणा कर दोगे किसी पर, तो इसमें कह रहे हैं कि भगवान बीतरागी हैं, वे कुछ करते धरते नहीं हैं, और मैंने यह माना कि यह तुम कुछ कर दोगे, किसी का भला कर दोगे, यह सोच के मैं आपके सन्मुख खड़ा रहा। लेकिन फिर आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि तुम बीतरागी हो लीन स्वयं में, अर्थात आप बीतरागी हैं और स्वयं में अपने स्वरूप में ही लीन हैं। दुनिया में दूसरों के सामने दो ही स्थिति में जाते हैं, खास करके भगवान जिनको भी याद करते हैं ना, वो दो ही स्थितियों में करते हैं। या कुछ हमारे लिए कष्ट हो, संकट हो, या फिर और चाहिए, इसके लिए जाते हैं। संकट कष्ट आ रहा हो तो उसे दूर करो, हे भगवान बचाओ, ये करो। और भगवान क्यों बचाएंगे? भी आप करुणानिधि हो, सब पर करुणा करने वाले हो, हमारे पर भी करुणा करो, इन कष्टों से बचाओ, ऐसा समझकर हम उनके सामने जा रहे हैं। या फिर अभी जितना है और जितना है उतना हमेशा ही कम ही पड़ता है, तो इसलिए और दोगे, भरपूर सुखी कर दोगे, ऐसा सोचकर हम आपके सामने आए हैं। दुनिया के और मानते तो है ही अन्य, लेकिन हम अपने आप को भले ही अपने घर पर, दिवाली पर और भी कभी लिखना हो तो घर पर भी लिखाएंगे श्री वीतरागाय नमः। दुकान खोलेंगे तो वहाँ भी वीतरागाय नमः लिखेंगे सब जगह। लेकिन वीतरागता क्या है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और अधिक की चाहना हमारी निरंतर बनी रहती है। तो और दोगे तो क्यों आए आपके सामने माना, लेकिन ये पूरा होगा क्या? चूँकि आप वीतरागी हो, अपने में ही लीन हो, और ये नहीं कर सकते हुए हमने नहीं जाना। क्यों नहीं कर सकते हो? आप कैसे हो? निरीह हो। निरीह माने कोई इच्छा नहीं रही, वीतरागी हो गए ना, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, इसलिए निरीह है।
तो आप मांग रहे हो तो आपके करने की इच्छा ही नहीं, क्यों करेंगे? नहीं कदाचित करे तो कृतकृत्य, जो कुछ उनको करना था वो सब उन्होंने कर लिया है, इसलिए वे सचमुच कुछ भी करने वाले नहीं हैं, लेने देने वाले नहीं है। ये जैन दर्शन का अकर्तृत्ववाद का सिद्धांत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, भगवान भी किसी का भला बुरा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से हमारे ख्याल में होना चाहिए। शास्त्र के स्वरूप को हम एक पंक्ति में कहना चाहे तो क्या कह सकते हैं? शास्त्र का स्वरूप सिर्फ एक पंक्ति में कहना चाहे, हाँ जल्दी से बोलो बेटा। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यही शास्त्र का एकमात्र वीतराग। हमारे देव वीतरागी, मुनिराज भी वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले, इसलिए उस वीतरागता का पोषण करने वाली ही वास्तव में जिनवाणी हो सकती है, होती है। ये शास्त्र की बात है, इसलिए एक बात याद आई बीच में, वो निरीह है, माने किसी प्रकार की इच्छा उनको नहीं है, फिर वे हितोपदेशी कैसे होते हैं? उपदेश देते हैं ना, तो उपदेश देते हैं, तो जब उन्हें कोई इच्छा नहीं है तो फिर उपदेश कैसे देते हैं? क्या बात है, एक ही बालक सोचता है क्या, बाकी और नहीं सोचते? ना बोलो, दे दो जल्दी से। समोशरण में दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है, भगवान की इच्छा से नहीं, क्योंकि उनका इच्छा का अभाव हो गया, और भव्य जीवों के पुण्य के उदय से वह दिव्य ध्वनि खिलती है, इसमें भगवान की इच्छा नहीं है। बहुत अच्छा, पुनः उन्हें देवस्तुति याद आ गई कल की। भवि भागण वच जोगे वशाय, तुम धुनि भय सुनी विभ्रम नशाय। सहज ही वाणी खिलती है, जिस रत्नकंद श्रावकाचार्य के आधार से लिखा हुआ है वहाँ भी ये कहा हुआ है, ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरजा किम अपेक्षते। जैसे ही क्या कहते, तबले पर आप थाप मारोगे तो सहज आवाज़ निकलती है, ऐसा ही वह वचन योग है। इसलिए वो केवल ज्ञान के साथ, सर्वज्ञता के साथ दिव्य ध्वनि उनकी सहज खिलती है, इच्छा पूर्वक नहीं खिलती है, इच्छा पूर्वक नहीं बोलते हैं। इच्छा पूर्वक बोलने वाले संभाल कर बोलेंगे, कहीं गलती ना हो जाए, राग द्वेष होगा वहाँ इच्छा पूर्वक बोलने वालों के, तो वीतरागी है। इसका अर्थ उनकी वाणी सहज खिलती है, वह इच्छा पूर्वक नहीं खिलती है। मेरे ख्याल से मुख्य बिंदु जो है उनकी चर्चा हमने कर ली है, लेकिन बहुत सारे विषय इसमें छूट गए हैं। आपको चाहिए कि आप बहुत बारीकी से, चाहे उपासना वाला देवशास्त्र गुरु पूजन हो, एक एक पंक्ति में इतनी चर्चा है, आप जितनी आपस में चर्चा कर सको, समझ सको, समझने का प्रयास करना चाहिए। जो शब्द समझ में न आए आपस में समझो, पूछो और पूरा भाव ख्याल में लेने का प्रयास करो। हम चले आपके कदमों पर, नित्य यही भावना भाते हैं। इसी भावना के साथ देव शास्त्र गुरु का स्वरूप हम बहुत अच्छी तरह से समझे। कल का पाठ चार अनुयोग, कल जो है चार अनुयोग वाला पाठ बहुत अच्छी तरह से सभी पढ़ कर जाएंगे। प्रवेश का प्रशिक्षण वाले बैठे रहे।